हेलो गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान की कुछ शिक्षण विधियां जो सीटेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मैं आप लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा उसका पोथा नहीं लिखवाऊंगी, थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स में मैं जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट करके बनाया है मैंने, तो हाईलाइट करके थोड़ा सा हर एक टॉपिक के बारे में मैं जो भी शिक्षण विधि हैं 3-4 उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख शिक्षण विधियों का पहला है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि इसके जो किंडरगार्टन विधि के जो जनक है वो फ्रावेल महोदय इसके जनक हैं। फ्रावेल कहाँ के निवासी हैं? तो ये निवासी हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? फ्रावेल हैं, ये जर्मनी के निवासी हैं। और ये क्या है? तो ये एक शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने कहा है कि कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार से होता है उसको एक्सप्लेन किया है फ्रावेल महोदय ने। इन्होंने कहा कि बच्चा पहले पढ़ता है बाद में लिखता है। सीटेट के एग्ज़ाम में वन लाइन में मैच कराने के लिए आता है कि फ्रावेल ने क्या कहा सही गलत की पहचान करने के लिए, तो उसमें मॉन्टेसरी ने क्या कहा है, फ्रावेल ने क्या कहा है, किलपैट्रिक ने क्या कहा है, इन सबका अपना अपना अलग अलग विचार है। तो फ्रावेल कहते हैं कि बच्चा पहले पढ़ता है बाद में वह लिखता है। और बच्चे, शिक्षक जो होते हैं वो माली के जैसा होते हैं। शिक्षक कैसे होते हैं? माली के जैसा होते हैं। वो केयर करते हैं बच्चों का कि बच्चे किस तरीके से अपना विकास कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। किंडरगार्टन विधि, इसका अर्थ होता है बच्चों का उद्यान, और ये 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए ही उपयोगी है। ये विधि खेल पर आधारित होती है। और किंडरगार्टन अर्थ बच्चों का बगीचा होता है। बच्चों का बगीचा, बच्चों का उद्यान। ये प्रश्न पूछा था कि किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, तो उसमें ये उद्यान न देके दिया था कि बच्चों का बगीचा। बगीचा और उद्यान सेम होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया था बच्चों का बगीचा। तो एक बार यहाँ से किंडरगार्टन विधि पूरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की निवासी है? ये इटली की निवासी हैं। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति जो है ये जनक भी इसी की है। इनका नाम भी है मारिया मॉन्टेसरी विधि, और मारिया मॉन्टेसरी इस पद्धति की जनक भी हैं। ये पेशे से एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर थी। और ये जो विधि है मारिया मॉन्टेसरी विधि वो खेल पे आधारित है। खेल पे आधारित फ्रावेल की भी थी, खेल पे आधारित मारिया मॉन्टेसरी की भी विधि है, याद रखिएगा। और मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि बच्चों के ज्ञानेंद्रियों पर फोकस, जो ज्ञान होता है वो बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, ये मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं। और ये विधि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। फ्रावेल की 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए थी, वहीं मारिया मॉन्टेसरी की 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। मारिया मॉन्टेसरी ने एक बुक लिखा था, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी मेथड। इनके बुक का नाम है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी मेथड। और दूसरा नाम मारिया मॉन्टेसरी विधि का दूसरा नाम है सहचर्य विधि। सहचर्य विधि को किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो मारिया मॉन्टेसरी विधि से। मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि बच्चे लिखना आवश्यक है और बाद में पढ़ना। फ्रावेल कहते हैं कि बच्चों को पहले पढ़ना सिखाना चाहिए, वहीं मॉन्टेसरी कहती हैं कि नहीं, बच्चों को पहले लिखना सिखाइए। अगर आप लिखना सिखाएंगे तो वो पढ़ना स्वतः ही सीख जाएंगे। ये अंतर है मॉन्टेसरी और फ्रावेल की विधि में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता या जनक कौन है? तो वो हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे और यही प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। प्रोजेक्ट विधि के अन्य नाम है योजना विधि, नवीन विधि, या इसी को कहते हैं प्रयोजन विधि। और इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक है। सामाजिक विधि पे आधारित है। योजना विधि सामाजिक विधि पे आधारित है। और किलपैट्रिक कोलंबिया के रहने वाले थे। इन्होंने इस प्रोजेक्ट विधि में कुल कितने सोपान दिए हैं? तो यहाँ पे इन्होंने कुल 6 सोपान दिए हुए हैं, और ये जॉन डीवी के शिष्य थे। नेक्स्ट है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्क हस्ट हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्क हस्ट हैं, और ये कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के रहने वाले थे, अभी तो है नहीं। और इसका डाल्टन विधि का अन्य नाम है ठेकेदारी प्रथा।
ठेकेदारी प्रथा को क्या कहते हैं? डाल्टन विधि कहते हैं। डाल्टन विधि को ठेकेदारी प्रथा कहते हैं। और इन्होंने कहा कि इसको लिमिट में शिक्षा दी जाती है, एक लिमिट समय में, ये नहीं है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और लास्ट तक पूरा का पूरा शिक्षा देते रहें। तो इन्होंने कहा कि एक लिमिट समय में बच्चों को शिक्षा दिया जाना चाहिए और ये जो शिक्षा है वो 9 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है। मिस हेलन पार्कस्टर ने कहा कि 4 सप्ताह में जो सब्जेक्ट है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसको 4 सप्ताह में 4 भागों में बांटकर और प्रत्येक यूनिट में 5-5 भागों में विभक्त किया। इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया और एक लिमिट समय में इसको शिक्षा देने की बात की गई। इसको 9 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए ये उपयोगी है। और यहाँ पे इन्होंने एक और बात कहा कि क्षमता के हिसाब से कार्य का बंटवारा कर दिया कि जिसकी जैसी क्षमता है उसको उतना ही पढ़ाना है या उसको उतना ही सिखाना है। कोई भी कक्षा नहीं होती थी, डाल्टन विधि में कोई भी कक्षा नहीं होती थी और ये प्रयोगशाला बनाई जाती थी, वहीं पे बच्चे को जो भी शिक्षा दिया जाता था वहीं पे दिया जाता था। इसके लिए कोई कक्ष निर्धारित नहीं था और ये 9 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी था। इसका अन्य नाम ठेकेदारी प्रथा है। और मिस हेलेन पार्कस्टर अमेरिका के निवासी थे। एक बार रिवीजन लेते हैं। प्रोजेक्ट विधि, इसका अन्य नाम योजना विधि, नवीन विधि, प्रयोजन विधि, इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक है। ये सामाजिक विधि पे आधारित है। किलपैट्रिक का संबंध कोलंबिया से है। इन्होंने कुल 6 सोपान दिया था और किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। मारिया मांटेसरी विधि, ये निवासी थी इटली की। मारिया मांटेसरी ने ही मारिया मांटेसरी विधि को दिया है और ये पेशे से एक चिकित्सक थी। इन्होंने खेल विधि पर आधारित ये विधि दिया था। इन्होंने कहा था बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के पर फोकस करके किसी चीज़ को सीखते हैं और यह विधि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी थी। मारिया मांटेसरी की बुक है डॉक्टर मारिया मांटेसरी मेथड और मारिया मांटेसरी विधि का अन्य नाम है साहचर्य विधि। और इन्होंने कहा था कि बच्चे सबसे पहले लिखते हैं, बाद में पढ़ना सीखते हैं। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि। इनके जनक है फ्रावेल। ये निवासी हैं जर्मनी के। पेशे से एक शिक्षा शास्त्री थे। कल्पना शक्ति का विकास, इन्होंने कहा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, वही मारिया मांटेसरी ने ज्ञानेंद्रियों पर फोकस करने की बात कही है। फ्रावेल ने कहा कि बच्चा सबसे पहले पढ़ना सीखता है और बाद में लिखना। और शिक्षक जो होते हैं वो माली के जैसे होते हैं। शिक्षक कैसे होते हैं? माली के जैसे होते हैं, जो कि उनकी देखभाल करते हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा और ये विधि भी खेल पर आधारित है। 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है और इसका किंडरगार्टन का एक अन्य नाम है बच्चों का उद्यान। आई होप आप लोग को ये चारों विधि क्लियर हो गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नई शिक्षण विधि के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।